देखे। देखो हमारे शास्त्र आपके लिए कितने। अच्छा ये बताओ, जो आज की हमारी बहनें हैं, मॉडल जमाने की जो हमारी बहनें हैं, आपसे मेरा सवाल है, बताइए, यदि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें अपने जीवन में, तो क्या शास्त्रों की ये बात गलत है? क्या आपके लिए गलत कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें, तो क्या ये बात गलत है? क्या आपका भविष्य इसमें खतरे में आ जाएगा? और आज के फिल्मी लोग, जिसको आप सुपर डुपर स्टार मानते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, ये लोग आपको क्या बताते हैं? उन लोगों का चरित्र कैसा है आप देख लीजिएगा। इस पुरुष के संग कुछ दिन रहती हैं, फिर दूसरे के संग रहने लगती हैं, फिर तीसरे के संग रहने लगती हैं। उनका तो कोई सिर पांव है ही नहीं, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो आज की हमारी बहनें, सामान्य घर की बहनें, संस्कारी लड़कियां जब टीवी देखती हैं और पिक्चर देखती हैं और देखती हैं ये हीरोइन इसके संग भी रही, इसके संग भी रही, तो वो सोचती है कि जब ये पढ़ी लिखी और ये यहाँ पे जाकर नाम शोहरत पाकर ऐसा कर सकती हैं, तो वो सोचती मैं भी ऐसा करूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो गलत हैं, तुम सही हो। वो पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, वो अपना चरित्र भी बेच देते हैं। वहां तो पैसों में चरित्र बिकता है। हाँ, जो फिल्म बनाने, फिल्मी दुनिया है जो हमारे भारत में, जहां पिक्चरें बनती हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों की एक एक पिक्चर बनती है, ये पिक्चर बनाने वाले, अभी आपने सुना नहीं, कुछ दिन पहले एक ऐप आया था, उसके द्वारा लड़कियां अपनी अपनी बात कह रही थी, तो उसके मैंने भूल गया कोई ऐप का नाम, उसके माध्यम से जितनी हीरोइनें थी, अधिकांश हीरोइनों ने हीरो पर आरोप लगाया कि नहीं, किन्होंने मेरे साथ दुराचार किया, मैं शूटिंग करने गई। कौन सा ऐप था? हाँ, P2, मीटू ऐप के माध्यम से हर हीरोइन ने अपनी बात रखी और हीरो पर, बड़े बड़े सुपरस्टारों पर आरोप लगाया कि नहीं, कि इन्होंने मेरे साथ शूटिंग के वक्त इन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकत की। बड़े बड़े लोगों का नाम आया, लेकिन जब वो बदनाम होने लगी तो उस ऐप को ही बंद करा दिया। आपको क्या लगता है ऐसी बड़ी हीरोइन हो जाती हैं, ऐसे बड़े हीरो हो जाते हैं? अरे वहां पर चरित्र का सौदा होता है। इसीलिए वो लोग, आप जैसे सभ्य लोगों के, उन लोगों को तो आप अपने घर में झाड़ू पोंछा के लिए भी काम पे नहीं रख सकते, इतना चरित्र से हीन होते हैं। आपके घर की जो काम वाली बाई है ना, वो भी उन हीरो हीरोइनों से करोड़ गुना बेहतर हैं। इसीलिए आप अपना चरित्र बचाएं और देखा देखी के चक्कर में ना पड़ें। मीटू ऐप को क्यों बंद किया गया? क्योंकि बड़े बड़े लोगों की पोल खुलने लग गई, बात दबा दी गई। वो बड़े पावरफुल लोग हैं, पैसे के बल पे बहुत कुछ कर लेते हैं, पैसे के बल पे ही सब काम कर रहे हैं उन लोग। आज समाज को भड़काने का, बरगलाने का काम कौन कर रहा है? अश्लील चित्र कहां से आ रहे हैं? अश्लीलता कौन फैला रहा है? गांव का मजदूर थोड़ी अश्लीलता फैला रहा है। अरे वही पिक्चर बनाने वाले लोग ही तो अश्लील डांस कर रहे हैं। पिक्चरों में ऐसे ऐसे अश्लील चित्र देखने को मिलते हैं, ना के बराबर कपड़े पहन करके नाच रहे हैं। अब बाप अपनी बेटी के संग पिक्चर देखे तो उसे भी लज्जा आती है कि देखो जरा कैसे अश्लील कपड़े पहने हैं। तो क्या ये आज की सभ्य समाज में शोभा देता है? ऐसी पिक्चरों पर तो बैन करा देना चाहिए सरकार को। जो अपने बाप के संग बेटी पिक्चर ना देख सके, ऐसी पिक्चरों पर बैन होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? अब मुझे आप बताओ, ये लोग जो पिक्चर बना बना के हजारों करोड़ कमाते हैं, ये बताओ कि इन लोगों ने समाज को क्या दिया? क्या दिया समाज को इन्होंने? क्या आज तक किसी हीरो और हीरोइन ने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जहां सबका निःशुल्क इलाज हो? बनाया हो तो बताओ। क्या आज तक इन्होंने किसी भूखे को रोटी दी, अन्न क्षेत्र चलाया? नहीं चलाया। क्या इनके पास पैसों की कमी है? क्या ये हॉस्पिटल बना करके गरीबों की सेवा निःशुल्क नहीं कर सकते? क्या ये लोग
फ्री में लोगों को फुटपाथ पे, क्या बंबई में गरीबी नहीं है? अरे मुंबई में भी फुटपाथ पे लोग सोते हैं। क्या उन फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को क्या इन लोगों ने आज तक 2 रोटियां दी? करोड़ों हजारों करोड़ों के बंगलों में रहते हैं ये लोग और पिक्चर बना बना करके हमारे देश की संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ते हैं। तुम्हारे हिंदू धर्म में जितना कुछ सनातन धर्म के खिलाफ कर सकते थे ये लोग पिक्चर बना बना के कर रहे हैं। और आप लोग तो बहुत सहनशील हैं। आप लोग कहते हैं वाह ओ माई गॉड पिक्चर बनी, उसमें कह दिया शंकर जी को दूध मत चढ़ाया करो, जो दूध शंकर जी को चढ़ाते हो वो गरीबों में बांटा करो। बात ठीक कही उन लोगों ने, मैं समर्थन करता हूं, पर उन लोगों ने केवल ये बात कही है। क्या पूछा जाए उन लोगों से, क्या तुमने इस बात को अपने जीवन में चरितार्थ किया? क्या खुद ने हजारों करोड़ पिक्चर से कमाया? बताओ गरीबों में कितना बांटा? क्या बांटा इन लोगों ने? अरे भाई, आदमी जब मंदिर में दूध चढ़ाने जाता है ना तो वहां बाहर भिखारी भी होते हैं, तो दूध चढ़ाने वाले लोग ही भिखारियों को भी कुछ कुछ दे देते हैं, है ना? उन्हें पता है भिखारियों को कि यहाँ आने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है और वो हमें जरूर कुछ देगा। हम तो ये कहते हैं कि शंकर जी का दूध से अभिषेक भी होना चाहिए और गरीबों की जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए। हम तो रोज सवेरे 3000 गरीबों को, 3000 लोगों को रोज पेट भर भोजन देते हैं, बांटते हैं। बिहारी जी बंटवाते हैं। हम केवल कहते नहीं हैं, हम करते हैं। और उन लोग करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ पिक्चर बना के खर्च करते हैं और वो करते कुछ नहीं है, केवल कहते हैं। हमारी युवा पीढ़ी को भड़काते हैं, केवल बरगलाते हैं। उनसे पूछो कि उन्होंने कितना खर्च किया। क्या मुंबई में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को, अरे और तो ठीक है, फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर कार चढ़ा देते हैं। क्या कार चढ़ाने के बाद गरीबों को मार नहीं डाला? एक बड़े हीरो ने, जिसको सुपरस्टार आप कहते हैं, क्या उस पर केस मुकदमा नहीं चल रहा है? पर पैसे के बल पर उसको जेल हो गई, पर पैसे के बल पर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि पैसा है। यहाँ हम तो गरीबों को सवेरे से लेकर शाम तक अन्न क्षेत्र बांट के भोजन कराते हैं और मुंबई के वो बड़े बड़े हीरो गरीबों के फुटपाथ पे जाकर के कार चढ़ा देते हैं और उस कार से 4-6 गरीब लोग मर जाते हैं। तो तुम तो कार चढ़ा रहे हो गरीबों के ऊपर और तुम हमें गरीबी का पाठ पढ़ा रहे हो कि गरीबों को भोजन दिया करो, उन्हें दूध ना चढ़ाया करो शंकर जी को। जो तुम कार से दबोच करके मार डालने वाले लोग हो, जो जंगल में जाके हिरणों का शिकार करने वाले लोग हो, तुम हमें उपदेश करोगे कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ और गरीबों में बांटो। अरे हम तो बांट रहे हैं, तुम सीखो। तुम कितना बांट रहे हो? तुम्हारे बाप दादों ने कितना बांटा है? उपदेश करना सरल है मेरी माँ, लाखों करोड़ों पिक्चर बनाकर कमा लेना सरल है, पर जमीन में उतर के ये सारे काम कर लेना कठिन है। इन लोगों से कहो कि कहा ना करें, किया करें। हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। कहने पे यकीन नहीं रखते, हम करने पे यकीन रखते हैं। इसीलिए हजारों माओं की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। जब ये बड़े बड़े हीरो और हीरोइन, जब ये अपना पैसा कमा के तिजोरियां भरते हैं और ये आज तक एक हॉस्पिटल बनवाया हो तो बताओ, इन्होंने नहीं बनवाया, पर ये दास अनिरुद्ध का एक सपना है कि हम ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां हर गरीब का इलाज फ्री में होगा और लाखों का ऑपरेशन भी फ्री में होगा। और हम कराते हैं, ऐसा नहीं है कि कराएंगे, अभी भी कराते हैं। हम तो हीरो नहीं हैं, हम तो बड़ा पैसा नहीं कमाते इन लोगों की तरफ हजारों करोड़, पर करने का भाव रखते हैं। हम केवल उपदेश नहीं करते कि हम कहने चले जाएं। हम सनातन धर्म को हम कभी गलत नहीं समझते। सनातन धर्म हमारी नींव है। ये क्या जाने मूर्ख लोग, शराबी लोग, ये इनके बच्चे, ये लोग, अभी आपने नहीं सुना, अभी जब उसका वो फांसी लगा के मर गया, वो बालक का नाम क्या था? सुशांत केस। जब सुशांत फांसी लगा के या किसी ने मार डाला या वो अपने से अभी तक खुलासा नहीं हुआ, तो जब सुशांत ने आत्महत्या की तो उसके बाद पता चला कि कितने लोग चरस गांजा पीते हैं। ये तुम्हारी हीरोइन जिनकी तुम डीपी मोबाइल पे लगाए घूमते हो, ये सब गंजेड़ी हैं, हाँ या ना? ये सुपरस्टार जिनकी तुम मोबाइल पे डीपी लगाए घूमते हो, ये सब गंजेड़ी हैं, चरस वाले हैं। इन्हें तुम अपना गुरु बनाए बैठे हो। ये इन लोगों को गुरु बनाओ। ये शराब पीते हैं, ये चरस पीते हैं,
ये गांजा, ये लड़कियां, ये मुंबई की बड़ी बड़ी हीरोइन, ये लोग गांजा पीती हैं। अब बताइए, ये गांजेड़ी लोग तुम्हें उपदेश कर रहे हैं कि गरीबों की सेवा किया करो, दूध शंकर जी को ना चढ़ाया करो। जरा इनको समझाओ कि दूध से ज्यादा महंगा तो गांजा है, तुम काहे फूक रहे हो, क्यों नहीं गरीबों में बांट रहे हो? चरस तो दूध से भी महंगी है, क्यों तुम नहीं वो पैसा गरीबों में बांट रहे हो? क्यों तुम चरस पी रहे हो? क्यों तुम गांजा पी रहे हो? कौन समझाए पिक्चर बनाने वालों को? भारत की पीढ़ी को, भारत के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पतिव्रता बनना, हम कह रहे हैं हमारी लड़कियों से, हमारी बहन बेटियों से कि बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम लड़कों से कहते हैं बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम तो चरित्रवान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं और उन लोग तो चरित्र से गिराने की शिक्षा दे रहे हैं। कपड़े उतार उतार करके लोग नाच रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे तुम्हारे? यदि आज तुम अपने बच्चों को इन पिक्चरों से बचा लोगे ना, तो तुम्हारे बच्चों के संस्कार जरूर बच जाएंगे। और तुमने इन मूवी पिक्चरों से अपने बच्चों को नहीं बचाया तो तुम्हारा संस्कार भी जाएगा, तुम्हारा चरित्र भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ये तो सत्यानाश करने पर तुले हैं, यही इनका काम है, यही इनका काम है। ये उपदेश करने चले हैं। एक का नाम बताओ जो शराब ना पीता हो? सब शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, और उपदेश कर रहे हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो। वाह वाह। हाँ प्रिय भक्तों, शास्त्रों में लिखा है, एक सज्जन ने कहा महाराज जी हम वेद पुराणों को नहीं मानते। हमने कहा भैया पहले ये तो बताओ कि वेद पुराणों में लिखा क्या है? बोले हमें नहीं पता क्या लिखा है। हमने कहा जब वेद पुराणों को तुमने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो खंडन करने का अधिकार कहां से आ गया? अरे पहले पढ़ लो, समझ लो, कोई बात गलत मिले तो उसका विरोध करो। वेदों में क्या लिखा सुनो। वेद का पहला वाक्य है मातृदेवो भव। वेद का पहला वाक्य क्या है? मातृदेवो भव। वेद कहते हैं कि अपनी माँ को भगवान की तरह रखो और भगवान की तरह सेवा करो। वेद कहते हैं पितृदेवो भव, पिता को भगवान की तरह रखो और भगवान की तरह सेवा करो। वेद कहते हैं चरित्रवान बनो। अब बताओ क्या वेद की ये तीनों बात गलत हैं? क्या वेद कह रहे हैं कि माँ की सेवा करो, तो क्या ये बात गलत है? हम कह रहे हैं कि माँ की सेवा किया करो, हम कह रहे हैं कि पिता की सेवा किया करो, तो क्या ये गलत है? हम कह रहे हैं कि चरित्रवान बना करो, अपने पति के साथ रहा करो, अपनी पत्नी के साथ रहा करो, पर पुरुष को ना देखा करो, पर नारी को ना देखा करो। हम ये समझा रहे हैं, तो क्या ये गलत है? और उन लोग पिक्चर बनाने वाले कभी इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, कभी उस लड़की को परेशान, पिक्चर बना बना के। कौन जानता था कि बलात्कार क्या होता है? पिक्चरों में बलात्कार कर करके लोगों को दिखाया ऐसा होता है, अब तुम भी करो। हाँ पिक्चरों में ही तो बताया गया। ऐसे कौन जानता था ये दुष्कर्म क्या होता है? पिक्चरों के माध्यम से सारी चीजें बताई गई, सिखाई गई। हाँ या ना? पिक्चरों के गाने बनते थे पहले, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ ये गाने बनाकर क्या चाह रहे हैं ये लोग? एक तो मैं शराब नहीं पीता, पर वो गाने बज रहे हैं सवेरे से शाम तक, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो जिसको गम है उसको लगता होगा यार हो सकता है कि पीने से शायद गम चला जाए, तो वो भी एक पैक मार लेता है। आज समाज को शराबी बनाने में सबसे बड़ा हाथ पिक्चरों का है। पिक्चर में बड़े बड़े हीरो शराब भरते हैं और एक दूसरे की गिलास से मिला मिलाकर शराब पीते हैं। जब पिक्चरों में बड़े बड़े हीरो शराब पिएंगे तो तुम्हारे बच्चे तो, ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक वाले बच्चे हैं, इनको कितना ज्ञान होगा सोच सकते हैं। ये जब देखते हैं कि हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं तो बोले हम भी पिए, तो ये शराबी बन जाता है। आज तक शराब के विरोध में एक पिक्चर नहीं बनाई,
और शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, इस पर पिक्चर कई बना डाली। दूध महंगा है कि शराब महंगी है, बताओ बोलो। दूध चढ़ाने से आज तक किसी का चूल्हा नहीं बुझा, शंकर जी को दूध चढ़ाने से आज तक किसी परिवार का चूल्हा नहीं बुझा, पर शराब पीने से भारत में हजारों परिवार के चूल्हे बुझ गए। पर मुंबई के वो लोग जो पिक्चर बनाने वाले हैं, आज तक शराब के खिलाफ एक पिक्चर बनाई हो तो नाम बताओ उस पिक्चर का, और दूध के खिलाफ पिक्चर बना दी, नाम है ओ माई गॉड पिक्चर का। इनको समझाओ, समझाओ इन लोगों को कि भाई शराब के खिलाफ भी बनाओ। शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी का चूल्हा नहीं बुझा, शराब से चूल्हे बुझे हैं। पर कौन समझाए, किसे समझाएं? इसीलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने बच्चों को आप ही समझा दो। यदि समझा दोगे, मेरी ये बातें समझ में आ गई, तो कल तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, नहीं तो बड़ा नुकसान है साहब। अभी मोबाइल पर यूट्यूब पर आप जब वीडियो यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं ना, तो एक ऐड आता है जंगली रमी का। जुआ खेलते हैं उन लोग, जुआ खेलने का ऐड। अब सोचिए जुआ खेलने का ऐड यूट्यूब पर आने लगा। आप मोबाइल पर कोई भी वीडियो देखें तो उसमें जुआ खेलने का ऐड दे रहे हैं, और ऐड देने वाले भी वही बंबई के बड़े बड़े हीरो लोग हैं। अब सोचो, तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए मुंबई में पूरी की पूरी गैंग बैठी है, जिन्हें तुम हीरो और हीरोइन कह रहे हो, ये कह रहे हैं जंगली रमी खेलिए, पैसा जीतिए, मतलब तुम जुआ खेलो और अपना सर्वनाश करो। कह रहे हैं मुंबई में, भारत में, ये जो मुंबई में वो लोग, मुंबई में अच्छे लोग भी हैं, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं। जुआ खेलने का प्रचार ये कर रहे हैं, शराब पीने का प्रचार ये कर रहे हैं, लड़कियों को कम कपड़े पहना पहना करके टीवियों में ला करके हमारे देश में अश्लीलता ये लोग फैला रहे हैं। और आप लोग फिर भी कह रहे हैं कि बाबा लोग ढोंगी हैं, संत लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं। संत तो कपड़ा पहन के चलता है। इसीलिए अपने आप को पहचानो, तुम भारतीय हो, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारे संस्कार क्या हैं। पिक्चर देख करके अपने चरित्र ना बिगाड़ो, अपने संस्कार ना बिगाड़ो। यही मैं कहना चाहूंगा। प्रश्न होना चाहिए इन लोगों से भी कि तुम जुआ खेलना सिखा रहे हो बच्चों को। इन लोगों पर तो बहुत तरीके से एक्शन होना चाहिए, सारे माँ बाप का एक्शन होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो समाज को जुआ खिला खिला करके, शराब पिला पिला करके सर्वनाश करने पर तुले हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कह रहे हैं, अनुसुईया माता कह रही हैं, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में सारे व्रत बेकार। जो नारी पतिव्रता है उस नारी को देखने से ही पुण्य मिलता है। इसीलिए पतिव्रता नारियों का सम्मान करना चाहिए और हर स्त्री को अपने आप को पतिव्रता बना के रखना चाहिए। पति की सेवा करो, पुरुष का सम्मान करो, और पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का, नारी का सम्मान करे। मतलब तुम पति पत्नी बड़े प्यार से रहा करो, छोटी मोटी बातों में ना गुस्सा ना किया करो। सारे घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, पर छोटी मोटी बातों को लेके झगड़ा करना समझदारी नहीं है। एक संत जी थे, नाम था तुकाराम जी। तुकाराम जी, उनकी पत्नी बड़ी टेढ़ी। एक दिन तुकाराम जी बैठे सत्संग कर रहे थे, पत्नी आ गई,
क्यों जी, तुम्हारा कोई काम नहीं है? कमाते धमाते तो कुछ हो नहीं, दिन भर सत्संग करते रहते, जाओ कुछ कमा के आओ। अब चेलों ने कहा गुरुजी आपको डांट पड़ गई, पत्नी ने डांटा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, उसकी आदत रहती है, डांटती रहती, हम ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद कुएं से पानी भरकर आई तो पति फिर भी बैठे, उसे बड़ा गुस्सा आया। कह के गए थे कि कोई काम धाम करो, खाने को रोटियां नहीं और ये सत्संग किए जा रहे हैं। तो पूरा भरा भराया घड़ा पति की खोपड़ी में पटक दिया, और जब घड़ा पटका तो घड़ा फूट गया। बाबा जी नहा गए। तुकाराम जी पत्नी को देखकर मुस्कुराए और बोले देखो भाई, कितनी अच्छी पत्नी है मेरी। सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो बरसता है वो गरजता नहीं है, पर मेरी पत्नी तो पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। ऐसी पत्नी है। देखिए, पत्नी नेगेटिव है पर पति पॉजिटिव है। हर हाल में हमें सकारात्मक रहना चाहिए। समाज भले कैसा भी व्यवहार करे, पर हमें अपनी सकारात्मकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पति बुरा है ना, रहने दो, वो बुरा है ना, तुम तो अच्छी हो, तुम शांत रहा करो। गाली देता है सुन लिया करो, जो कहता है कोई जवाब ना दिया करो, मौन व्रत धारण कर लो। एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया, सुनो जी तुम जानवर हो, एक नंबर के जानवर। अब कोई पत्नी अपने पति को कह दे कि तुम जानवर हो, तो उसी घर में महाभारत चालू हो जाएगा। पर वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मक सोच का था। उस पति ने कहा तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं। बोले कैसे? बोले तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर, जान प्लस वर बराबर जानवर, है ना। लो भाई, अभी पत्नी गुस्से में थी और पति की ये व्याख्या सुन के हंसने लगी, मतलब गुस्सा खत्म। जब एक व्यक्ति गालियां दे तो दूसरे व्यक्ति को सदा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ये बात याद रखना चाहिए कि कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को हमेशा साफ जल से ही साफ किया जा सकता है। तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ कीचड़ उछाले तो तुम भी उसकी तरफ कीचड़ उछालो, इससे तो कोई समाधान निकलने का रहा नहीं। यदि पति कीचड़ की बाल्टी लेकर खड़ा है तो तुम शुद्ध भाव लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र जल लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र मन लेकर खड़े हो जाओ। जो कहता है कहने दो, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब प्यार से समझा देना, कह देना जो कहना है। पर गुस्से में आग पर आग डाला जाए तो क्या आग से आग बुझेगी? आग जब बुझेगी तो पानी से बुझेगी, इसीलिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। पति गुस्से में है, तुम शांत चित्त से खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो जाओ। हाँ, जरूरत है कि आप शांति से खड़े रहें और कोई प्रत्युत्तर ना दें, अपने आप झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये सुनकर श्री माता सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। माता सीता प्रणाम करती हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। ये माता अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता हैं कि एक बार इनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। नारद जी ने कह दिया पार्वती जी से कि आपसे बड़ी पतिव्रता तो अनुसुईया है। लक्ष्मी जी से कह दिया, सरस्वती जी। अब तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा देखो जरा कितनी बड़ी पतिव्रता है। तीनों चले अनुसुईया के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया जी से कहते हैं हमें भिक्षा दो। माता अनुसुईया लेकर आई। बोले ऐसे नहीं, सारे कपड़े उतार दो और फिर भिक्षा दो। अनुसुईया जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है। माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जो छिड़काव किया, तीनों पुरुष छोटे छोटे बच्चे बन गए। माँ ने पालना डाला और पालने में लिटा रही हैं, दूध पिला रही हैं बड़े भाव से। देव लालना पुत्र बन के झूला झूल रहे। झूला झूलाती कभी लोरी सुनाती,
मैया अनसुईया कभी झूला झुलाती, कभी लोरी सुनाने लगती। कई महीने बीत गए। जब तीनों देवियों को पता चला हमारे पति तो लौटे नहीं, तब नारद जी ने कहा अब तो बच्चे बन गए हैं, बड़े होंगे फिर उनका विवाह होगा। अब घबराई तीनों और तीनों अनसुईया जी के पास आई। कहा माँ माँ गलती हो गई, हमारे पति लौटा दो। अनसुईया जी ने कहा तुम्हारे पति कौन, तुम कौन हो? तीनों देवियों ने कहा हम आपकी बहू हैं। अनसुईया जी ने कहा हमारे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बहू ढूंढेंगे, शादी करेंगे। तीनों बोली ना मैया हम तो फिक्स वाली बहू हैं, हाँ हम ही उनकी बहू हैं, पत्नी हैं, हमें उनसे अलग ना कीजिएगा। तो अनसुईया बोली फिर एक काम करो, ये रहे तुम्हारे पति, तीनों अपना अपना पति उठाओ और जाओ। अब तीनों ने सोचा इतने इतने पति हम क्या करेंगे, तीनों बच्चे। अब पार्वती जी को लगा कहीं मैं धोखे से विष्णु जी को ना उठा लूं, छोटे बच्चे तीनों एक से हैं। सरस्वती जी को लग रहा कहीं शंकर जी पकड़ में ना आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तीनों ने कहा माँ आप ही ऐसी कृपा करो कि ये तीनों जैसे थे वैसे हो जाएं। तब मानसैया ने तीनों को जस का तस किया, जैसे के तैसे किए और तीनों प्रणाम करते हैं माँ अनसुईया को और तीनों वहां से प्रस्थान करते हैं। ये वही माता अनसुईया हैं जो भगवान परीक्षा लेने आए तो उनकी परीक्षा में भी ये पास हो गई। ऐसी अनसुईया माँ ने पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है। हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। अब राम जी वहां से आगे बढ़े, शरभंग जी के पास गए, शरभंग जी का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। आगे वहां से राम जी चले तो संतों की हड्डियों का ढेर देखकर राम जी बड़े दुखी हो गए और राम जी ने कहा ये कौन है, जो ये हड्डियां किसकी हैं? तो किसी ने कहा ये सब साधु संतों की हड्डियां हैं और राक्षसों ने खा खा करके मांस खा लिया, हड्डी बची। पहाड़ की पहाड़ हजारों लाखों संतों को राक्षसों ने खा लिया। तब राम जी ने प्रतिज्ञा की निश्चर हीन करऊं मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। सबके आश्रमों में जा जा सुख दे रहे हैं और राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली निश्चरहीन करऊं मही, इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। राम जी का जन्म ही हुआ है कि पृथ्वी को राक्षसों से हीन करना। इसीलिए राम जी वनवास गए और अब आगे चले भगवान श्री राम। तुम मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण अगस्त जी के परम शिष्य, ये सुतीक्षण जी की बड़ी अद्भुत कथा है। जब सुतीक्षण जी बहुत छोटे से थे ना तो अगस्त जी के पास रहा करते थे। अगस्त जी के छोटे से शालिग्राम भगवान थे। एक दिन अगस्त जी कहीं काम से बाहर गए तो अपने शिष्य सुतीक्षण जी से कहा ये शालिग्राम भगवान को तुम रोज नहलाना, चंदन लगाना, तुलसी चढ़ाना, आरती करना, भोग लगाना। सुतीक्षण जी उस समय बहुत बच्चे थे, छोटे से थे। तो एक दिन सुतीक्षण जी घर में कुटिया में अकेले थे और उनको हुआ कि शालिग्राम भगवान को स्नान कराने गंगा जी ले चलें। तो पास में ही वहां नदी थी और वो स्नान कराने नदी पर लेकर गए। और जब शालिग्राम भगवान को स्नान कराया तो वहां पर नदी के किनारे जामुन का बड़ा पेड़ लगा था, बड़ी बड़ी जामुन लगी थी। और सुतीक्षण जी बालक थे। जामुन का पेड़ देखकर, पकी पकी जामुन को देखकर इनका मन ललचाने लगा। एक जामुन उठा के खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पर वहां जामुन तोड़ने का कोई साधन नहीं था। चारों तरफ बालू बालू थी, ना पत्थर दिख रहे थे ना कोई लकड़ी दिख रही थी। जब कुछ नजर ना आया तो शालिग्राम भगवान नजर आ गए। खुद ने जो भगवान लाए थे ना नहवाने शालिग्राम जी की बड़ी सी है ना दिखाई पड़ी
अब शालिग्राम भगवान को उन्होंने लिया हाथ में और कहा, हे शालिग्राम भगवान ढेर सारी जामुन देना। और शालिग्राम भगवान को ही उठाकर जो जामुन पर दे मारा तो जामुन तो गिर गई, जामुन का गुच्छा तो गिरा, पर शालिग्राम जी जाकर ठीक नदी में गिर गए। अब नदी में जाकर गिरे, बहुत ढूंढा, शालिग्राम भगवान मिले नहीं। अब सुतीक्षण जी लगे रोने, गुरु जी आएंगे बोलेंगे मेरे भगवान कहाँ, मैं क्या बताऊंगा। तो शालिग्राम भगवान कहाँ से लाऊं। तभी जामुन पर नजर पड़ी, जामुन भी बिल्कुल शालिग्राम जैसी थी। जामुन बिल्कुल काली होती है और शालिग्राम भगवान भी बिल्कुल काले। तो उन्होंने जो सबसे बढ़िया जामुन थी, बड़ी वाली, उस जामुन को तो सिंहासन पर रख दिया और जामुन को चंदन लगा दिया, तुलसी लगा दी और रख दिया। और बाकी जामुने सुतीक्षण जी ने भोग लगा के खाई। अब जामुन रखी है ना, और तुलसी उलसी लगी है। तब तक गुरु जी आ गए। हाँ सुतीक्षण, सब ठीक है, भगवान की सेवा अच्छी हुई। हाँ हाँ गुरु जी, सब बढ़िया, पूजा सेवा चल रही है। अब दूसरे दिन अगस्त्य जी ने पूजा करी, थाली उठाई, भगवान को थाली में रखा, पानी डाला और पानी डाल करके जरा चंदन छुटाने के लिए जला मसला, तो गुठली अलग जामुन अलग। अब जोर से आवाज लगाई, अरे सुतीक्षण ये क्या, भगवान को क्या कर दिया तूने। तो सुतीक्षण जी बोले, गुरुजी मैंने क्या किया, तुम रोज पानी डालते हो, लगता भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। आप रोज पानी से नहवाते हो ना। उस समय सुतीक्षण जी बालक थे, बालक बुद्धि थी। कह रहे हैं भगवान को रोज तुम गीले गीले में रखते हो ना, तो गीले गीले में रहते रहते सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। रोज चंदन लगाते हो। अब गुरु जी भागे मारने के लिए, यहां आज तुझे दंड दूंगा, तूने भगवान का क्या किया, जल्दी सच सच बता। तब डर डर के सुतीक्षण जी, गुरु जी वो हम कल स्नान कराने भगवान जी को नदी ले गए, वहां बड़ी जामुन नजर आई और जामुन में कोई साधन नहीं था पत्थर फेंकने का, तो भगवान को ही फेंक के मारा, तो जामुन तो गिरी पर भगवान मिले नहीं, तो हमने जामुन रख दी, क्षमा करना। गुरु जी बोले, निकल जा मेरे कुटिया से, शकल